हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 800 का रेटेड क्वेश्चन नंबर बी विच इज़ रेटेड फॉर D1 प्लस D2। ओके, सो इसी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिप का वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसका लिंक आपको आई बटन के ऊपर शो हो रहा होगा। सो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको जाकर चेकआउट कर लेना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट्स कॉल ए बाइनरी स्ट्रिंग। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका बाइनरी स्ट्रिंग से रिलेटेड ही था, तो यहाँ पे भी एक बाइनरी स्ट्रिंग का ही क्वेश्चन है। तो अगर आपका बाइनरी स्ट्रिंग टी है तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर एम लेंथ का स्ट्रिंग है जिसको इंडेक्स्ड किया गया है 1 to m से, ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 नहीं हो रही, तो उसको हम पैरानोइड कहते हैं। इफ़ वी कैन ऑब्टेन ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीन्स वो जो पूरा स्ट्रिंग m लेंथ का है वो 1 लेंथ में चेंज हो जाएगा बाय परफॉर्मिंग टू काइंड ऑफ ऑपरेशन n-1 टाइम्स। मीन्स ये दोनों जो ऑपरेशन है किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरीके से करके हमें क्या करना है, जितना भी लेंथ का स्ट्रिंग है उसके सारे कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर को छोड़ के सारे कैरेक्टर को रिमूव करना है बाय परफॉर्मिंग दिस टू ऑपरेशन। ठीक, सो यहाँ पे क्या है कि अगर टी में कंसिक्यूटिवली 0-1 का एक सब स्ट्रिंग बन रहा तो आपका 1 क्या कर सकते हो आप, इस 0-1 की जगह पे 1 रिप्लेस कर सकते हो। बेसिकली कहना ये है कि अगर आपका स्ट्रिंग में लाइक ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे एक 0-1 बन रहा, ठीक है, और ये फिर कुछ और बन रहा होगा। लेट सपोज यहाँ पे एक बस पार्ट है 0-1 मुझे मिलता है, तो मैं इस पूरे पार्ट को हटाकर यहाँ पे सिंपली 1 रख सकता हूँ। तो इन अदर वर्ड हम क्या समझते हैं इसको, ये 0-1 है तो ये राइट लेफ्ट वाला पार्ट जो आपका रिमूव हो गया, सिंपली ऐसे हम समझ रहे हैं। ठीक है, मैंने बिट सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया, ऐसा समझ लिया कि लेफ्ट वाला पार्ट को हटा दिया यहाँ पे। सिमिलरली यही चीज़ क्योंकि इसमें भी फिट हो जाती है, इसमें कह रहा है कि अगर 1-0 इसी की जगह पे है, 0-1 की जगह अगर 1-0 सब स्ट्रिंग बन रहा तो फिर से ये चेंज जो होगा, ये 1 में जा रहा था, ये 0 में हो रहा था। मीन्स फिर से आप देखो तो ये लेफ्ट वाला पार्ट सब डिलीट हो रहा। तो अगर इस तरह का है तो ऐसा क्या हो रहा कि अब इसको हम सिंपल ढंग से समझते हैं। देखो 0-1 जो है ये 1 में चेंज हो रहा, लेफ्ट वाला पार्ट डिलीट हो गया। 1-0 जो है ये 0 में चेंज हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट डिलीट हो गया। ठीक, इन दोनों को अगर हम समराइज कर दें तो सिंपली ये हो रहा है कि i प्लेस एंड i+1 प्लेस ये दोनों का डिफरेंट है। डिफरेंट करने का मतलब अब एक 1 है तो दूसरा 0, ये 0 है तो दूसरा 1। ठीक है, जो ऐसा है सिंपली। अगर डिफरेंट है तो आई प्लेस वाले को हमें कर देना है डिलीट। ओके, ये हमारी कॉमन जो है सिंपल जो दोनों आपको कंडीशन दिए हुए उसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ समझ लिया। ठीक है, अब देखो क्या करना, ये एक एग्जांपल दे रखा है, ये आप देख लेना। अब आपको क्या है कि ये गिवन बाइनरी स्ट्रिंग एस जो है n लेंथ का है 1 to n, हम इसको समझ रहे हैं इंडेक्सिंग, एंड हमें जो निकालना है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। हमें पेयर फाइंड करने हैं L2R रेंज सच डैट एस L2R जो होगा वो एक पैरानोइड स्ट्रिंग होगा। ठीक है, मतलब एस L2R को हम इन दोनों ऑपरेशन को जस्ट लेंथ-1 टाइम ऑपरेट करके किसी एक कैरेक्टर में चेंज कर देंगे, या तो वो 0 बचेगा लास्ट में या तो 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी स्ट्रिंग है तो सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग जो होगा रिमेनिंग होगा अगर हम इन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं उस पर। तो ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक स्ट्रिंग जो है ये 100 का आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं किसी को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इस वाले में है थोड़ा सा स्ट्रिंग बड़ा है, 8 केसेज हैं, सेम ही चीज़ यहीं पे होने वाली है। तो मैं छोटा स्ट्रिंग, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं ले रहा हूँ ताकि आपको ढंग से एक्सप्लेन करूँ। तो 100 ये स्ट्रिंग है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका कि इसमें 4 कैसे आ रहा है। ठीक, तो आपका स्ट्रिंग है 1 0 एंड 0। सिंपली एल जो है कहीं से लेना है आपको, एल लोअर लिमिट है और आर जो है अपर लिमिट है। ठीक है, तो देखो सिंगल लेंथ की मैं बस एग्जांपल, अभी आपको लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, अभी ये बता रहा हूँ कि इसमें 4 कौन ऐसे सब स्ट्रिंग हैं जो आपका पैरानोइड स्ट्रिंग बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस सिंगल लेंथ के स्ट्रिंग को देखो, मैं इसको रेड से करता हूँ, ये 1 हो गया जो 0 से 0 तक ही बस। अगर हम 1 इंडेक्सिंग देख रहे हैं तो 1 वेस्ट इंडेक्सिंग से 1 वेस्ट इंडेक्सिंग L2R।
ये L2 आ रहा है, ठीक। फिर सिंपली 0 ये वाला पार्ट, एक और 0 होगा ये वाला पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 है तो ये पैरानॉइड है ही है, ठीक। ये 2 2 2 है एंड ये 3 2 3 है, ये हो गया। अब 1 0 को हम देखेंगे तो चूंकि ये 1 0 जो है इस लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये 1 से 2 तक, ठीक। आपका 1 0 0, ठीक है। अब और भी मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ जो मैं देखूंगा कि है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये 0 जो है 0 0 है, इसको अब देखो तो 2 2 3 हमने लिया, ये देखो कहीं पे भी चेंज नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है और ये हमारे ऑपरेशन में कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहा, तो हम किसी को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये वाला नहीं हो रहा, ये वाला हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, सॉरी हो रहा, ये हो रहा एंड ये भी हो रहा। एंड अगेन आपके पास एक और स्ट्रिंग है 1 0 0, 1 सब स्ट्रिंग, ये 1 2 3 है, ठीक है। तो टोटल 6 सब स्ट्रिंग बन रहे हैं। अब देखो 1 0 0 में आप इस 1 को रिमूव करोगे तो क्या होगा, फिर से 0 0 आ जाएगा। तो फिर ये 0 0 जो है अब फर्दर डिकम्पोज नहीं हो सकते इस तरीके से, तो आपके पास 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग बचेगा जो कि आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है सही। सो ये भी स्ट्रिंग आपको आंसर में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 4 काउंट हो रहे हैं और चूँकि चारों को बस हमें काउंट करना तो 4 हमें प्रिंट करना। तो यहाँ पे आप देखो तो आपका जो है थर्ड केस में 4 आंसर प्रिंट हो रहा है, ठीक। तो ये आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई कि क्वेश्चन में क्या काउंट करना है, कैसे काउंट करना है, हम कैसे देख रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है उस हिसाब से मैं बताता हूँ। देखो लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, और लॉजिक कैसे डेवलप हो रहा है ये जो मेन क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो लाइक ये बस प्रैक्टिस है। लाइक आप कैसे सोच लेते हो, आपको सिंपल ही चीज़ है कि आप रोड पे चल रहे हो एंड सामने से कार आई है, बाइक एक अनबैलेंस आ रही है, तो आप किधर जाते हो, कैसे करते हो, आप कैसे सोच रहे हो। तो लाइक आपका एक्सपीरियंस होता है कि ठीक है अगर बाइक किस तरफ से आ रही है तो हमें उस तरफ जाना है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये सब सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आती है। लॉजिक आपकी जो आ रही है वो भी एक्सपीरियंस से आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों सोचा, हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा, लाइक वही सब बातें हैं, ठीक है। तो मेरा लॉजिक क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको इस हम 2 कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दोनों केस दिया हुआ है वो 2 2 का दिया हुआ है, तो मैंने लॉजिक अपना भी यहीं से डेवलप किया। अगर हमारे पास 0 और 0 होगा, इसके पहले कुछ भी हो, ठीक है, हम लास्ट से बस देख रहे हैं, या इसी चीज़ को आप पहले देख लो, ये कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारे पास स्ट्रिंग अगर 2 कैरेक्टर का है तो अगर 0 0 हुआ तो हम इसको कुछ भी आगे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर ये 1 0 होगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 0 1 होगा देन ये चेंज हो जाएगा, ये 1 1 होगा तो फिर से ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये 2 लेंथ की बात कर रहा मैं भी। अब यही 2 लेंथ को एक्सटेंड करो, अब ये 2 लेंथ की जगह ऐसा करो 3 लेंथ कर दो। यहाँ पे भी 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। चूँकि ये 2 लेंथ पे ही सही नहीं हो रहा था तो आगे किसी चीज़ पे कंटिन्यू करना बेस्ट ऑफ टाइम है, तो ये दोनों को हमें हटा देना। अब इस दोनों को देखो, अब हमारे पास 2 तरह का स्ट्रिंग है, 1 0 और ये 0 1, ठीक है। चूँकि 1 0 के पीछे अगर आपने 1 ऐड किया या तो आप 0 ऐड कर सकते हो, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा ड्राइंग ख़राब हो सकता है यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर से 2 पॉसिबिलिटी, या तो 1 ऐड करो यहाँ तो 0 ऐड करो, ठीक है। अगर आपने 1 ऐड किया तो 3 लेंथ का स्ट्रिंग इस तरह बनेगा, नहीं अगर 0 ऐड किया तो ये 3 लेंथ का स्ट्रिंग ऐसा बनेगा, 1 ऐसा बनेगा, 1 ऐड करोगे तो, और यहाँ पे 0 ऐड करोगे तो ये बनेगा, ठीक। अब चूँकि इन स्ट्रिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इन 0 1 में से इस 1 को हटाएंगे तो फिर अपने पास 1 0 बचेगा, फिर 1 0 में सब किसी को भी हम हटा देंगे, लाइक 1 0 परफॉर्म कर रहे हैं तो ये 1 हटेगा, सिंपली आपका 0 बच रहा होगा, तो ये चेंज हो जा रहा है, ठीक है। 0 1 0 में आप देखो तो इन दोनों को साथ में अगर देख रहे हो तो आपका ये 0 डिलीट होगा, फिर ये 1 0 इसके साथ में देख लो तो 1 डिलीट हो गया, 0 चेंज हो गया। आप इसको ऐसा नहीं देखकर अगर इस 1 0 को पहले साथ में देख रहे हो तो ये 1 डिलीट हो गया तो ये 0 बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीका तो है हमारे पास इसमें
पहले इस दोनों को अगर आप कंसिडर करते हो तो ये 0 डिलीट होगा एंड देन 1 0 के साथ डिलीट हो जाएगा 1, तो ये बच रहा है। ठीक, सिंपली इसमें भी ऐसे ही आप इन फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव को देखो तो 1 डिलीट होगा, देन ये डिलीट हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, लास्ट से ये देखो तो ये डिलीट होगा तो इसके साथ ये। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये फर्स्ट कैरेक्टर अगर x है, ये x बार होगा, x बार x लिखने से अच्छा है, 2 ही कैरेक्टर है। अगर ये 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये देखो अगर ये 0 हुआ, ठीक है, ये 0 होगा तो सबसे पहले हम इन दोनों को परफॉर्म करेंगे एंड इसको डिलीट करेंगे। चूँकि ये दोनों इक्वल है तो इसको डिलीट करने के बाद सेम इसके साथ ऑपरेशन करेंगे तो फिर से डिलीट हो जाएगा। ठीक, अगर ये 1 रहा मीन्स यहाँ पे ये दोनों कंसेक्यूटिवली इक्वल था, अब यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, ये इसके साथ इक्वल नहीं है मीन्स ये इसके साथ इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये इसके साथ परफॉर्म करेंगे और उसमें ये डिलीट हो जाएगा, फिर से ये 0 इसके साथ परफॉर्म हो जाएगा एंड ये फिर से डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली आइडिया यही है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव फर्स्ट मिल गया हमें तो आगे उसके पीछे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे ना आप यहाँ पे लाइक कंसेक्यूटिवली आप यहाँ 500 0 ऐड कर दो, क्या होगा, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों को परफॉर्म करूँगा, इस 0 को हटा दूंगा, फिर अब ये 0 हट चुका तो अब ये 0 1 ऐसे आ जाएगा साथ में, फिर ये 0 हट जाएगा, फिर उसी तरह ये 0 हट जाएगा, इस 0 हट जाएगा, सारा 0 ऐसे करके हटता चल जाएगा। अगर इसके जगह पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे कंसेक्यूटिवली बहुत सारे 1 होंगे, 0 पे तो हमने देख लिया बहुत सारे 1 है, बहुत सारे 1 है। फिर क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों को उठाएंगे तो ये 1 हट जाएगा। ठीक, फिर ये उस तरह इस 1 के साथ ये 0 को हटाएंगे, फिर ये हट जाएगा, फिर ये 1 0 के साथ इसको हटा देंगे, सिंपली ये सब कुछ हट जाएगा, उसके बाद ये 0 भी हट जाएगा और सिंपली फिर से आपका 1 बच जाएगा। तो लॉजिक क्या बनता है, लॉजिक ये बनता है कि आपके पास अगर ये 0 है और ये 1 है मीन्स 2 कंसेक्यूटिवली अनइक्वल एलिमेंट हो गए, तो उसके बाद आपका कुछ भी है इनफाइनाइट दूरी तक, ये सब के सब एक स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, देखो ये 0 1 सबसे पहला बनेगा जो आपका पैरानॉइड होगा, फिर उसके बाद अगर एक और कैरेक्टर है तो ये इसके साथ ये बनेगा, ये सिंगल लेंथ का भी बनेगा। ठीक है, पहला ये, फिर इसके साथ दूसरा ये, फिर तीसरा ये पूरा स्ट्रिंग, ठीक है, चौथा इसके साथ फिर पूरा स्ट्रिंग, पाँचवा इसके साथ पूरा स्ट्रिंग, ये सिर्फ इन दोनों की वजह से भी बन रहा, मैं और की बात नहीं कर रहा। ठीक है, छठा फिर इनके बाद ऐसा स्ट्रिंग। तो अगर ये दोनों कंसेक्यूटिवली अनइक्वल हैं तो जितना लेंथ होगा उतने सब स्ट्रिंग बनेंगे ड्यू टू दिस 0 1। ठीक है, फिर कहीं पे और 0 1 अगर हो रहा तो इसके साथ ये रेंज तो ऐसा है, देख रहे हैं, अब ये रेंज इसके साथ ऐसा भी तो हो सकता है, तो अगर ये 0 1 ऐसा बनना तो फिर यहाँ पे फिर से देखेंगे चीज़ें, और यही रिकर्सिवली आप देखें या उसको रिपीटेडली देखें, आप लास्ट से आप चेक करोगे तो सारा चीज़ वो इस तरह आपका कंस्ट्रक्ट होता चला जाएगा। ओके, अब आपको इसी चीज़ को मैं, अब लॉजिक आप समझ चुके हो, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 4th वाला एग्जाम्पल। ठीक है, 1 0 0 1, तो आपका जो एग्जाम्पल है 1 0 0 एंड 1 है। ठीक है, अब देखो ये 0 1 कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, ये 0 जैसे ही मुझे इन दोनों के साथ अनइक्वल एलिमेंट मिला, तो चूंकि इन दोनों के कारण अब जितने भी इसके बाद के कैरेक्टर हैं सब, मतलब ये पूरा लेंथ ही स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू फर्स्ट एलिमेंट, सारे एलिमेंट अब कहीं ना कहीं मुझे देखो ये अकेला इसके साथ बनाएगा, ये 0 1 तो बन ही रहा है, ये 0 0 1 बनेगा और 1 0 0 बनेगा, तो 4 यहाँ पे इसके वजह से बनेंगे। ठीक है, चूँकि इसके प्रीवियस वाले एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, अगर इसके प्रीवियस वाले एलिमेंट इक्वल हो गए, देखो प्रीवियस वाले में मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे बने हैं, ऐसे बने हैं, और ये ऐसे बने हैं, और ये सिंगल लेंथ सिर्फ ऐसे बने हैं। ठीक, सिर्फ इसके कारण अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल, अब यहाँ से मूव करके हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया, अब ये प्रीवियस वाले फिर देखेगा, प्रीवियस वाला अगर इक्वल हो गया तो प्रीवियस वाला इक्वल हो गया तो भाई कोई उपाय नहीं है, फिर तो सिंपली जो अकेला ये यही लेंथ का बन रहा जो यही बनता रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। फिर से हम चेक करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर आ गया और ये प्रीवियस वाले के साथ देखेगा, तो प्रीवियस वाला इक्वल है, अब यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट तक जितना लेंथ है सब बनेगा,
तो सिंपल यहाँ से देखें तो 2 है, और 2 फिर कैसे है, यहाँ से देखें तो ऐसे बन रहा होगा, और ये अकेला सिर्फ ये बन रहा होगा, ठीक। और ये 1 है तो इसके साथ कोई कंपेयर करने वाला नहीं है, तो सिंपली 1। मैंने क्या किया, इसके लिए एक और कैरेक्टर यहाँ पे लगा दिया है, मैंने ए लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि इसके साथ कंपेयर कर सकूँ, मैं एक और इफ एल्स यूज ना करूँ इसके लिए, ठीक है। तो यही चीज़ है, यही आपको काउंट करना। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। कोड मैंने क्या किया, मैंने बोला था आपको फर्स्ट ये लास्ट एलिमेंट जो होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट, इसको कंपेयर करने के लिए मैं सिंपली ए ऐड कर दिया। अब ताकि अब इससे क्या हो गया, मेरा 1 बेस्ट इंडेक्सिंग हो गया एक तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करने में आपको जो है i-1 या i+1 करने वाली टेंशन नहीं रही। एंड फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो कंपेयरिंग है वो आपके पास एक मिल चुका है, सो इसके लिए केफिल्स आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे s = a+s किया, तो फर्स्ट में आपको ऐड कर दीजिए, कॉन्केटिनेट हो गया। अब आंसर को इनिशियलाइज किया हूँ, लास्ट एलिमेंट से सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड करने के बाद आपका जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो n-1 ना होकर n हो गया। 1 बेस्ट इंडेक्सिंग आप समझ सकते हैं ऐसे, 0 पर तो आपका a रखा होगा, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स से समझ रहा हूँ, अगर ये अनइक्वल है तो जितना लेंथ का अभी बचा हुआ 0 स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू दैट एलिमेंट सब काउंट होगा, नहीं तो अकेला वो सिर्फ एक ही लेंथ वाला काउंट होगा। बस सिंपल सा कोड था, लॉजिक ही समझना इसका मुश्किल था थोड़ा सा, मुझे ट्रिकी काफ़ी लगा, तो थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, एंड बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द वैल्यूज यहाँ पे आंसर आपको प्रिंट कर देना है, एंड यही इस क्वेश्चन का डिमांड भी था, ठीक है। एंड आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कोड सबको समझ में आया होगा, बट अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड कोड का लिंक एंड क्वेश्चन का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, तो आप एक बार वहाँ पर जाकर चेक कर लेना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड किसी भी तरीके का डाउट अगर आप पूछते हो, तो अगर आपका कोड से रिलेटेड हो तो आप आपको अपना कोड या तो कोड का लिंक, ठीक है, आप अपना ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ, वरना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिना कोड देखे मैं कैसे बताऊंगा कि आप क्या आपने गलती कर रखी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।